चुप चुप। रहा है इसलिए बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा ही। जो गला है बिल्कुल ही जम गया, नाक भी जम गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग प्रिया ऑफिशियल 10। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ। तो आज मैं खाना पहले ही बना लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सारी सब्जियाँ, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है इसीलिए, तो ये जो सारी सब्जियाँ हैं मैंने काट ली है। तो आज मैं मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये मिक्स सब्जी में मैंने लिया है एक गोभी, 4 गाजर है इसमें, और शिमला मिर्च ली है मैंने 2, और ये कुछ मटर मैंने लिए हैं, और मैं हरी मिर्च टमाटर काटूंगी। मैं इसमें प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कम लोग हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं, इसीलिए अभी कुछ दिनों से तो लहसुन प्याज मैं इसमें स्किप कर रही हूँ। और फिर भी आप लोग देखना कितनी टेस्टी सब्जी बन के आने वाली है बिना लहसुन प्याज के। तो ये रेसिपी में आप पूरी देखना जैसे मैं आपको बताऊँगी। और इसी तरीके से अगर आपके घर में भी कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, अगर आपको ट्राई करना है मेरी रेसिपी, तो आप इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मैंने 3 टमाटर लिए हैं, क्योंकि ग्रेवीज में वाली सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा ग्रेवी वाली सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठंड का मौसम है और ग्रेवी वाली गरम गरम सब्जी खाना थोड़ी सी चटपटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं कम मसाले तेल में बनाने वाली हूँ ये सब्जी, अपनी डाइट को ध्यान देते हुए। तो इससे आपकी डाइट जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और सब्जी भी टेस्टी बनने वाली है। तो इसमें मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। और आप लोग भी इसी तरीके से कम मसाले तेल में अगर आपको सब्जी बनानी है तो मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो जिस तरीके से आपका वेट लॉस भी होगा और ये जो सारी सब्जियां हैं आपको फ़ायदा भी करेगी। बस आपको आलू स्किप करना है। आपको अगर अपना वेट लॉस करना है तो आप लोग आलू बिल्कुल भी ना खाएं, और बाकी सब्जियां तो हेल्थी होती है तो बाकी सब्जियों को खा सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आलू डालूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग जो हैं वो आलू खाते हैं इसीलिए, तो मैं तो आलू नहीं खाऊंगी, तो इसीलिए आलू को छोड़ के और भी जो इसमें सब्जियाँ मिक्स है वो आप लोग खा सकते हो अगर आप लोग डाइट पे हो तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आलू भी काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में। और अब मैं सब्जी सारी कट गई है, सारी तैयारी हो गई है, तो अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और तेल इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, और फिर अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये सारी सब्जियां तो कट चुकी है। तो यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें अब मैं तेल डालूँगी। तो इसमें मैंने 4-5 चम्मच तेल डाला है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी चम्मच थी इसीलिए मैंने 4-5 चम्मच डाला है। अगर आपकी बड़ी चम्मच है तो आप 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना। और इतनी सही तेल में मैं आप लोग देखना मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ, वो सारी सब्ज़ी मैं इसी तेल में पकाऊँगी, क्योंकि डाइट पे है तो कम तेल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैं इसमें हींग डालूँगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए बहुत कम तेल खाना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि सब्जी टेस्टी वैसे भी बनी ही जाती है कम तेल में, ऐसा नहीं है। और आपके घर में भी सब लोग खुश होने वाले हैं अगर आप कम तेल में सब्जी बनाओगे तो। अगर आपकी सास वगैरह हैं तो वो, और आपकी मम्मी वगैरह हैं तो वो ज़रूर खुश होंगे अगर आप कम तेल में सब्जी बनाओगे तो। इसीलिए क्योंकि हर किसी को कम तेल में ही सब्जी खाना पसंद है। तो अब ये देख सकते हो आप लोग, इसमें जीरा और हींग है जो वो पक चुका है। और इसमें अब मैं ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है मैंने, और अब ये टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो इसमें मैंने डाल दी है। तो इसको मैं गलाऊंगी अच्छे से इसमें पका के, और जब ये गल जाएगा तो और भी जो सब्जियां हैं मैं इसमें ऐड करूंगी। तो इसको मैं चला देती हूँ और इसको अच्छे से पकने दूंगी। तो ये जब तक पक रहा है हम लोग, तो ये इसमें गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी सब्जियां जो भी मैंने काट के रखी थी। कुछ देर में ही ये गल गया था और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम लोग तरी वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो टमाटर वैसे भी ही उसमें अच्छे से पक के गल जाएंगे। तो सिर्फ उसको हल्का सा
सा भूनना था, तो वो मैंने भून लिया था। और इसमें मैंने जितनी भी सब्जियां काटी थी सब अच्छे से मैंने वॉश करके धो के पानी निकाल के इसमें ऐड कर दी। और इसको मैं अब चलाऊँगी अच्छे से। इसमें जितना भी तेल था जो थोड़ा बहुत वो इसमें मिक्स करूँगी ताकि सब्ज़ी चिपके भी ना और सब्ज़ी में अच्छा फ्लेवर भी आए। तो इसको मैं अब अच्छे से चला दूँगी ताकि सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए, सबका टेस्ट आ जाए। और जो मैंने इसमें आलू काट के रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने मटर भी इसमें डाल दिए हैं और मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। और सारी सब्जियां डालने के बाद फिर से मैं एक बार इसको चला दूँगी ताकि जो तेल है इसमें थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब हो जाए इतने से ही खाने में। तो सब्ज़ी अब हल्की सी पक चुकी है, सारी सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी है। तो अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो अब मैं सबसे पहले इसमें मसाला डालूँगी लाल मिर्च का, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो इससे सब्ज़ी का जो कलर है वो भी लाल हो जाएगा और सब्ज़ी तीखी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं हरी मिर्च ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ ज़्यादा और लाल मिर्च मैं कम ही डालती हूँ। ये डाइट के लिए भी अच्छी होती है। डाइट में अगर आप लाल मिर्च कम खाओ तो बेटर रहेगा। हरी मिर्च नुकसान नहीं करती, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च को ही आप लोग खाएँ। तो इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और धनिया पाउडर और MDH का मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें हल्दी पाउडर और ये मैंने किचन किंग मसाला सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मसाला चिपके ना, इस चीज़ का ध्यान देना। अगर आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे। तो इसमें मैं ज़्यादातर मसाले डाल रही हूँ, लेकिन मैं कम कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है और मेरे को तरी वाली सब्ज़ी भी बनानी है, इसीलिए मैंने मसाले इसमें सारे डाले हैं। कोई भी मसाला नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा है। किचन किंग भी इसमें मैंने डाल दिया है और MDH का जो गरम मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाला है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, तो मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको चला दिया है। और अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि सब्ज़ी जो है पक जाए। और सब्ज़ी हल्की सी जब मसाला पक जाए, उसमें मसाला पक जाएगा तो इसमें अब मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो सब्ज़ी पक चुकी है। इसमें जो आलू हैं वो टूट रहे हैं और गोभी वगैरह है और सारी सब्जियां तो जल्दी पक जाती है, थोड़ा आलू टाइम लेता है, लेकिन सब कुछ पक चुका है इसमें अब। तो अब इसमें मैं सिर्फ मुझको पानी ऐड करना है, तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हो, वरना आपको सूखी खानी है तो आप सूखी भी खा सकते हो। सूखी भी बहुत टेस्टी लगेगी, लेकिन आज मेरा ज़्यादा ही तरी वाली सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको जो तरी है इसको मैं पकने दूँगी। जब तक तरी पकेगी 5-10 मिनट में पक जाएगी। कम आंच पे मैं तेज़ नहीं रखूँगी वरना सूख जाएगा पानी, तो मेरे को इसको पकाना है। तो मैं 10 मिनट तक कम आंच करके इसको जो तरी है इसको पकाऊंगी। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है तो मैं उसमें धनिया काट के रख लेती हूँ उसके लिए। तो अब ये धनिया मैंने ले लिया है अच्छे से वॉश करके और इसको मैं काट रही हूँ। तो पतला पतला धनिया मेरे से नहीं काटा जाता, मैं काट ही नहीं पाती हूँ पतला धनिया, और मेरे से काटा ही नहीं जाता है, तो इसलिए मैं इसमें मोटा मोटा धनिया काट दे रही हूँ। क्योंकि ग्रेवी में डालने के बाद भी वैसे भी वो गल जाता है तो इतना पता नहीं चलता है। तो मैं धनिया के पत्ते हैं जो थोड़ा मोटा मोटा ही काट देती हूँ। और अभी मेरी पीहू सो रही है तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी काम करके फ्री होना है। और अभी मुझे नहाना भी है, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं सुबह नहीं नहा पाई। और अभी मैंने जो अपना ड्रिंक वाटर है वो भी नहीं लिया है, तो इसीलिए मेरे को जल्दी से काम भी सारा निपटाना है। और धनिया का तो फ्रेंड्स सब्जी बन चुकी है, तो अब इसमें सिर्फ धनिया डालनी है। तो अब मैं इसको खोल के देखती हूँ सब्जी में कैसा टेस्ट आया है। ये देखो सब्जी अच्छे से पक चुकी है, सारी आलू पक चुके हैं। अब इसमें मैंने धनिया काटी थी वो इसमें मैं डाल दूंगी। हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, तो हम बनाएंगे रोटी। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि सब्जी बन चुकी है हमारी। और इसको ढक दिया है मैंने। और अब यहाँ पर बनाएंगे कान्हा जी की रोटी। तो मैंने बेल के रख ली थी कान्हा जी की सबसे छोटी रोटी, क्योंकि
लहसुन प्याज के बिना सब्जी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे घर में जो कान्हा जी, हम उनको भी सब्जी दे सकते हैं और भी जो है उनको भी भोग लग जाएगा। इसीलिए जो हम खाएंगे हम वही अपने कान्हा जी को भी खिलाते हैं। तब रोटी मैं बना लेती हूँ जल्दी से। तो गाइस अब मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है और अब लगभग 8 बज चुके हैं। तो अब मैं अपना जो ड्रिंक वाटर है सुबह का गर्म पानी का वो मैं पी रही हूँ सुबह सुबह। और खाना बनाने में आज थोड़ा सा लेट हो गया कि रोटी सब्ज़ी बना रही थी मैं, और जब वीडियो बनाती तो थोड़ा सा लेट और हो ही जाता है इसीलिए। और गैस पे अभी दूध गर्म हो रहा है और चाय बन रही है। तो चाय मैंने और सबके लिए बनाई है। मैं सुबह जब मैं डाइट पे रहती हूँ तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, और चाय पीनी भी नहीं चाहिए। जब अगर आपको डाइट करनी है, अगर आपको रियल में पतला होना है तो आपको चाय को स्किप करना है, ओनली गर्म वाटर ही पीना है। तो किचन का काम करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी पीहू के पास आ जाती हूँ। वो भी सो के उठ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने उसकी पैरों की मालिश कर दी। जैसे ही वो सुबह उठती है मैं उसकी पैरों की मालिश कर देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर टाइम भी नहीं मिलता है और फिर वो मालिश करवाती भी नहीं है। इस टाइम जो है वो सो के उठती है तो टीवी देखती रहती है और मैं उसकी मालिश भी कर देती हूँ। तो इस टाइम वो आराम से मालिश करवा लेती है। और अब मैं उसको रेडी करके उसकी दादा दादी के पास भेज दूँगी, वो इसको खिलाएंगे। तो इसको मैं पूरा कप फ्री करके कपड़े पहना के दूध पिला के इसका पेट भर के और अच्छे से इसको रेडी करने के बाद में इसके दादा दादी के पास इसको छोड़ देती हूँ। कुछ देर तक ये खेल लेती है तो इसका मन भी थोड़ा ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है अगर वो एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे रहता है तो वो बोर हो जाता है। और बच्चे को ज़्यादा टीवी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरे कमरे में रहती है तो या तो ये बेड पे खेलती रहती है या तो ये पूरा दिन टीवी देखती है, जिससे कि इसके माइंड पे और इसकी आइज़ पे बहुत ज़ोर पड़ सकता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी टाइम देती हूँ 2-3 घंटा खेलने के लिए सुबह शाम। तो इसको ये तेल लगवाने में बहुत ज़्यादा ही रोती है, क्योंकि ये खाली पेट रहती है इसीलिए, और इसको घूमने का नीचे मन करता है इसीलिए, क्योंकि इसका पेट भरा रहता है तो सारी चीज़ें आराम से करा लेती है। और ये इसका खाली पेट रहता है तो ये लड़की कुछ ज़्यादा ही जिद करती है और परेशान करती है। वैसे ये ज़्यादा परेशान ही करती है मेरे को, तो इसीलिए। और इसको मेरे को अब ज़्यादातर ठंड में डायपर ही पहनाना पड़ता है और मैं इसको हीटर में रखती हूँ ताकि इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। इसको मैं बहुत ज़्यादा ही ठंड से बचा के रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसीलिए, क्योंकि पूरा दिन फिर लग जाता है इसी में दवाई वगैरह देने में। और बच्चे को जितना ठंड से बचा के रखे उतना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए सुबह शाम मैं इसको डायपर ही पहना के रखती हूँ। और अब आप लोग देख सकते हो ये शांत हो गई है, इसके तेल लग गया है तो, और इसके हाथ में कुछ भी खेलने को आ जाए तो ये खेलने लग जाती है, चाहे कुछ भी मिल जाए इसको। और अब तो वैसे ये मुंह में हर चीज़ नहीं डालती है, पहले जब ये 1-2 महीने पहले मुंह में हर चीज़ डालती थी। वैसे तो मैं इसकी डेली मालिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये चलती नहीं है। 1 साल की हो गई है ये, 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गई, 1 महीना, फिर भी ये चलती नहीं है। अब देखते हैं कब चलेगी। और इसको हम बोकर में भी चलाते हैं, थोड़ा टाइम इसको बोकर में भी देते हैं। अभी ठंड है इसलिए हम इसको बाहर भी नहीं भेजते हैं ठंड की वजह से। और हमारी पीहू के बाल भी कुछ ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, क्योंकि बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। और ये चोटी तो आराम से बनवा लेती है, लेकिन काजल जो है वो नहीं लगाती। और हर बच्चे शायद ऐसा ही करते होंगे कि काजल लगाने में उन्हें दिक्कत होती होगी। और लड़कियाँ खासकर है वो तो मेकअप तो जल्दी ही करवा लेती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इसीलिए और इसकी मैं रोज़ डेली 2 चोटी बना देती हूँ, छोटे से बाल की ही, क्योंकि इसके बाल बिखरे बिखरे रहते हैं तो सही नहीं लगते इसीलिए। और हम इसको अभी टकला भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि ठंड आ चुकी है, तो इसीलिए बच्चे को ठंड में मना करते हैं हमारे घर में कि टकला नहीं करवाना चाहिए, इसीलिए तो मैंने इसको अभी टकला नहीं करवाया है। वरना इसको मैं अभी 1-2 महीने बाद जब हल्की ठंड हो जाएगी तो मैं इसको टकला करा दूँगी, फिर इसके बाल की दिक्कत नहीं रहेगी। और अभी रेडी हो चुकी है, इसको शांत करा के अब मैं नीचे भेज दूँगी। तो पीहू को रेडी करने के बाद मैंने इसको भेज दिया था और अब बज चुके हैं दोपहर के 1, तो अब लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज मैं लंच में पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा था इसीलिए मेरा पूड़ी खाने का मन कर गया। वैसे तो ये डाइट में नुकसान करती है, लेकिन अगर आप इसका पूरा ऑयल निकाल के खाओ पूड़ी का तो ये नुकसान नहीं करेगी। तो पूड़ी बनाने के बाद मैं इसको अखबार से दबा के इसका सारा जितना भी तेल है वो निकाल लूँगी और फिर गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी के साथ खाऊँगी। तो अगर आप चाहे तो पूड़ी भी खा सकते हो अगर आपका ज़्यादा मन करे तो, वरना आप इसको
स्किप कर सकते हो, आप हल्के तेल वाले पराठे भी बना सकते हो। तो इसीलिए, लेकिन मेरा तो मन था आज बहुत ज़्यादा ही मौसम की वजह से पूड़ी गर्मा गर्म खाने का, तो मैंने बना ली। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरी डाइट मैंने 1-2 दिन कर ली थी तो मैंने हो जाती है, क्योंकि अब तो मेरा वेट वैसे भी लॉस हो चुका है। मैं सिर्फ अब आप लोगों को बताने के लिए डाइट कर रही थी, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करना, आप लोग रोटी ही खाना जैसे मैंने बताई थी। तो यहाँ मैं लंच लेके आ गई हूँ और पीहू और मैं यहाँ पर लंच कर रहे हैं, शैतानी करते हुए ये खा रही हैं। खाती नहीं है, जितना उतना तो ये वेस्ट करती है, तोड़ तोड़ के बस बेड पे बिखरती रहती है। और यहाँ देखो ये लिपस्टिक लगा रही है, इसको मैंने लिपस्टिक दे दी थी निकाल के, तो ये लगा रही है। इसको पता है लिपस्टिक कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। तो जब तक लिपस्टिक का जो ब्रश है वो उसके अंदर नहीं चल जाता तब तक ये लगाती नहीं है, और कोशिश पूरी कर रही है। देखो किस तरीके से लिपस्टिक लगा रही है। बच्चे ये सब चीज़ें कितनी जल्दी जान जाते हैं कि लिपस्टिक कैसे लगानी है, तो ये इसी में लगी हुई है, पूरी कोशिश है इसकी। तो फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है, तो मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं दाल की पूड़ी कचौड़ी, और दाल बना रही हूँ तड़के वाली, चने की तड़के वाली दाल और रोटी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और पूरा ब्लॉग देखना, रेसिपी देखना कैसे मैं बना रही हूँ। मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है, इसलिए बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा ही। जो गला है बिल्कुल ही जम गया है, नाक भी जम गई है ठंड से, ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है इसीलिए। तो इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जी जो है उसमें डालने के लिए काट के रख ली है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाले चने की दाल। तो उसके लिए मैंने लिए थे 2 प्याज, 2 टमाटोज और 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा इसीलिए ही लेती हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्च जो है कम डालती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वो डाइट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होती है और वैसे भी कम ही खानी चाहिए। और यहाँ पर ये मैंने दाल ले ली है चने की, तो ये दाल जो है मैं इसको वॉश करूँगी। ये दाल सिर्फ तड़के वाली दाल है, जो मैं तड़के वाली दाल बनाऊँगी उसके लिए, और जो दाल की कचौड़ी बनाऊँगी उसको मैं बाद में बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। दाल बन चुकी थी, तो ये तेल है, थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, मैं कम ही तेल का यूज़ करती हूँ आजकल डाइट की वजह से। तो इसमें मैंने हींग और जीरा डाल लिया है, तेल गरम हो चुका था। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी जो भी मैंने सब्जियां काट के रखी थी वो, और इसमें मैं लाल मिर्च का तड़का भी लगाऊंगी, सूखी लाल मिर्च का। तो सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं पकने दूँगी जब तक ये पकता है। उसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियाँ डाल दूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने प्याज और अदरक काट के डाल दिया था। अदरक मैंने भूल गई थी डालना, तो इसलिए मैंने इसको बाद में काट के डालना था। अगर आप तड़के वाली दाल बना रहे हो तो अदरक डालना बहुत ज़रूरी है उससे, क्योंकि टेस्ट आ जाता है इसीलिए। और ये सारा जो है सब्जियाँ जिसमें मैंने डाली थी वो भी पक चुकी है। तो इसमें मैंने प्याज और अदरक भी बाद में काट के डाल दिया था। अदरक डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने उसको बाद में काट के डाला है, क्योंकि उससे अलग ही फ्लेवर आ जाता है अगर तड़के वाली दाल बना रहे हैं तो थोड़ी। लेकिन तड़के वाली दाल आप जब भी बनाओ तो थोड़ी गाढ़ी बनानी होती है, क्योंकि तड़के वाली दाल गाढ़ी ही बनती है और रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आप राइस के साथ खा रहे हो तो बासमती राइस के संग ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पक्के वाले बासमती राइस के साथ तड़के वाली दाल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। वैसे मैंने दाल में भी नमक डाला था, लेकिन मैंने फिर से इसमें नमक डाल दिया, क्योंकि टमाटर और प्याज में भी नमक डालना ज़रूरी होता है, वरना कम हो जाता है। और अब ये सारा पक चुका था मसाला, और फिर मैंने इसमें दाल डाल दी। तो आप लोग देख सकते हैं दाल बन चुकी है, तो मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखा। तो इसमें अब मैं डालने वाली हूँ कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी डालने के बाद फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो अब इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अगर आप इसका देसी घी डाल के खाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देसी घी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है डाइट के लिए, आप हल्की सी खा सकते हो,
तो खाना मैं बना ही रही थी और अचानक से मेरे देवर आए, उनका नाम मुकुल है, तो वो गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए। तो चलो इसमें देखते हैं क्या है, वो क्या लेके आए गिफ्ट में। वैसे उनको गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। तो उनने ये हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया था और इस गिफ्ट में देखो चॉकलेट्स निकली है। तो इतनी सारी चॉकलेट वो लेके आए हैं, तो मुकुल को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच चॉकलेट लाने के लिए। ये देखो इतनी सारी चॉकलेट लाए हैं और मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। तो ये सारी चॉकलेट अब मैं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी मतलब इसमें से पीहू को दूंगी, मम्मी जी को दूंगी और फिर अपने हस्बैंड जी को दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। तो मेरा किटकैट खाने का मन कर रहा था तो मैंने ये खाई। 5 स्टार तो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मीठी होती है, इसीलिए। तो ये आप चॉकलेट आप भी खाओ मेरे साथ साथ, और बहुत अच्छी चॉकलेट है। और मुकुल को थैंक यू गिफ्ट लाने के लिए। तो चलो अब खाना बनाते हैं। तो अब ये जो दाल है जो मैंने कचौड़ी के लिए निकाली थी वो भी पक चुकी थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। इसमें मैंने सब कुछ ऑलरेडी पहले से डाल दिया था जब दाल मैंने चढ़ाई थी कुकर में। इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला था और इसमें अब मैंने सिर्फ यहाँ पे हरा धनिया काट के डाला है और कुछ नहीं। और इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे कर सकते हो, वरना आप हाथ से कर सकते हो। तो मेरा थोड़ा सा ही दाल था इसीलिए मैंने इसको हाथ से ही मैश कर लिया है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं मैश कर लूँगी तो इसकी मैं और दाल की कचौड़ी बनाऊँगी। तो जिन जिन लोगों ने अगर कभी ट्राई नहीं की है दाल की कचौड़ी तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। ये चने की दाल की बनती है ज़्यादातर। और अब मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने एक पूड़ी जैसा बेल लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच, लगभग सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही रखा है ताकि ये फटे ना। और इसको मैं बेल लूँगी अच्छे से। और ये ध्यान देना है कि ये फटे ना, अगर ये फट जाएगी तो सिर्फ तेल में जितनी भी दाल है वो फैल जाएगी, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फटे ना। और मैंने इसको गरम तेल में डाल दिया है। तेल बहुत ज़्यादा ही गरम हो गया था और ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक भी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दाल तो पहले से पकी हुई थी, वो पूड़ी भी पक गई है। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी। दोनों तरफ अच्छा कलर आ चुका है इसका। अब सिर्फ मेरे को खाना सर्व करना है और खाना है। सारा खाना बन चुका है, दाल रोटी और चटनी हरी धनिया की और दाल वाली कचौड़ी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही डाइट वाली मैं 1-2 वीडियो और लाने वाली हूँ।